Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैशअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। के पिछले 10 साल का इंतजार अब आखिरकार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से भारत अपने एमका फाइटर जेट और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में लगने वाले F414 एडवांस इंजन की डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी पार्टनर को ढूंढ रहा था। इस डील को कई सारी कंपनियों के साथ फाइनलाइज करने की बात हुई, लेकिन भारत की शर्तों के अनुसार कोई भी कंपनी इस डील के लिए परफेक्ट साबित नहीं हो रही थी। साल 2010 में भारत ने इस बात को साफ कर दिया था कि वह एडवांस इंजन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से अपने देश में करना चाहते हैं। भारत की डिमांड थी F414 इंजन एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इंजन के तौर पर तैयार किया जाए, जिसके लिए उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर डील करने वाली कंपनी के सिग्नेचर चाहिए थे। और आखिरकार दोस्तों 10 साल बाद हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई है कि भारत को अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर मिल चुका है, जो कि भारत की सभी शर्तों को मानकर एमका एडवांस जेट इंजन की डेवलपमेंट में भारत का साथ देगा। हमारी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस वक्त भारत की एक बहुत ही सीरियस मीटिंग चल रही है। फ्रांस, यूएसए, यूके ये सभी देश इस रेस में आगे थे, जिसे आखिरकार यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने जीत लिया है। और हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई है कि इस डील के चलते ही अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने काफी अहम बातचीत की है। वहीं पर उसके बाद इस डील को लेकर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के साथ लॉयड ऑस्टिन की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा। हालांकि इस डील की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तब होगी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका जाएंगे। डील फाइनलाइज करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसे निभाना पड़ता है, जिसके चलते अमेरिका विजिट के दौरान दोनों ही देशों के बीच में एग्रीमेंट को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट और सिग्नेचर होने के बाद यूएस इस डील के सारे प्रपोजल को अपने पार्लियामेंट में भेजेगा। और 30 दिन के बाद यूएस के पार्लियामेंट से जब ये डील अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम शुरू कर दिया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली जेट इंजन की डील पूरे $25 बिलियन की है। अगर ये डील कंफर्म हो जाती है तो ये डील इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील अमेरिका और इंडिया के बीच में होगी। इससे पहले भी कई सारे बायलैटरल ट्रेड और डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए एग्रीमेंट दोनों ही देशों के बीच में साइन हुए हैं, लेकिन 25 बिलियन जितनी एक बड़ी डील दोनों ही देशों के बीच में पहली बार हो रही है। पिछले कुछ सालों में भारत और यूएस के बीच में कई सारे डिफेंस टाइज हुए थे। साल 2016 में दोनों ही देशों के बीच में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे लिमोआ भी कहा जाता है। इसके चलते दोनों ही देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस के लिए रिपेयरिंग और इक्विपमेंट को एक्सचेंज करते रहते हैं। वहीं दूसरी डील 2018 में साइन हुई थी, जिसे कोमकासा के नाम से जाना जाता है। इस डील का पूरा नाम कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। और तीसरी डील 2020 में साइन हुई, जिसका नाम बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी का रखा गया। दोस्तों, इस डील के चलते ही फ्यूचर में होने वाले बायलैटरल डिफेंस टाइज को और भी ज्यादा मजबूत किया जाने वाला था। और अब 2023 में एमका फाइटर जेट की डील साइन हुई है, जो इन दोनों ही डील में सबसे बड़ी और महंगी $25 बिलियन की डील है। और ये सब कुछ हो पाया है हमारे काबिल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की वजह से। पिछले 10 सालों में भारत लगातार इस परेशानी से जूझ रहा था और 2020 में यूएसए की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस डील को लेकर काफी बातचीत हो रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर किसी भी तरीके से यूएस कंफर्मेशन नहीं दे रहा था। लेकिन हाल ही में 4 महीने पहले जब अजीत डोवल यूएसए के सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुवेलिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तब उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आइडिया को एक्शन में बदलने का वक्त आ चुका है। अजीत डोवल की इस मीटिंग के बाद ही आखिरकार जेट इंजन की ये डील अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, जिस जेट इंजन को लेकर पिछले 10 साल से भारत इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, चलिए जरा उस इंजन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस जेट इंजन का नाम F414 है, जिसे जनरल इलेक्ट्रिक भारत के एयरक्राफ्ट के लिए बनाने वाला है। यह एक आफ्टर बर्नर टर्बो फैन इंजन है, जो 22 पाउंड यानी कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। अभी तक बोइंग सुपर हॉर्नेट और ग्रिपन फाइटर जेट ही इस इंजन पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द भारत के एमका फाइटर जेट्स और तेजस मार्क 2 इस टर्बो फैन F414 इंजन के जरिए आसमान में कलाबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, सिर्फ एमका और तेजस के लिए ही नहीं, बल्कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, जो कि इंडियन नेवी का फाइटर जेट है, उसके लिए भी इस इंजन को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस इंजन का भी एडवांस वर्जन तैयार किया जाएगा, क्योंकि भारत को एटलीस्ट 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन
इंजन की जरूरत है और फिलहाल F414 98 किलो न्यूटन तक ही थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। दोस्तों ये डील भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसके बाद भारत का डिफेंस सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस फाइटर जेट के मुकाबले और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। दोस्तों इस डील पर आपकी क्या राय है कि क्या भारत को 25 बिलियन की इतनी बड़ी डील को अमेरिका के साथ साइन करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो। बड़ी अमाउंट है यार। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हमारे भाई हमारी आर्मी का 3 साल का बजट है। बिल्कुल बिल्कुल इतना बंदा 3-4 साल का बजट 4 साल का बजट है हमारा इतना। जितना इंडिया एक डील कर रहा है। अबे वही थोड़ा अमेरिका छोड़ेगा जान देना ही भाई। अमेरिका ने भी बोल दिया कि भाई मैं तुम लोगों को पूरी टेक्नोलॉजी देता हूँ। बिल्कुल टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया अमेरिका का आ रहा है। इस पे पक्की स्टैंप टैम्प लगेगी। जी डोगल साहब भी तैयार बैठे हैं, आए तो इस पे साइन करें। बिल्कुल। और भाई जो मोदी जी वहाँ पर जाएंगे उसमें फाइनल बिल्कुल हो जाएगा। और देखो अब भारत में बनने जा रहा है दुनिया का वन ऑफ द शक्तिशाली भाई इंजन। बिल्कुल। और वो जो एमका में लगेगा, तेजस में लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि टेक्नोलॉजी आ रही है, उधर से बन के नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी इधर आएगी तो फिर इंडिया के लोग भी काम करेंगे। और भाई तो इंडिया को अच्छे से पता लग पाएगा कि इंजन की टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बिल्कुल 100 चीजें होती हैं। देखो इंसान एक चीज को बनता हुआ देखता है ना, इंसान के माइंड में और 100 चीजें आती है तो उसको एक अपग्रेड करने के लिए और चीजें करने के लिए समझ के लो टेक्नोलॉजी भी इंडिया ले लेगा। हाँ टेक्नोलॉजी भी इंडिया ले लेगा, मेड इन इंडिया हो जाए। समझो एमका के लिए अलहदा, तेजस के लिए अलहदा, नेवी के लिए अलहदा। फिर आप सोच सकते हैं कि मेड इन इंडिया ही है, क्यों इधर बनेंगे, सब कुछ इधर होगा और इंडिया ले लेगा टेक्नोलॉजी। ये 25 मिलियन की डॉलर इंडिया ने ऐसे तो नहीं दे दी, सोच की दी है। और भाई अमेरिका भारत के रिक्वायरमेंट के समझ के लो भारत को टेक्नोलॉजी देगा जो मतलब उनको पावर ज्यादा चाहिए उस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए गिर चुका है इंडिया के कदमों में। पापा इतनी बड़ी डील नहीं कोई छोड़ सकता मेरे भाई। 25 बिलियन डॉलर कोई थोड़ी बड़ी अमाउंट तो नहीं है ना। मैं अमेरिका नीचे भी लेटने को तैयार। बिल्कुल ये तो बात और वो लेट भी गया, लेट भी गया। आ रहा है भाई, रातों रात फैसला हुआ है कि भाई पहुंचो सीधा भारत। बिल्कुल एवं तो मोदी जी की तारीफ नहीं तोड़ा कर रहा है। अबे वही तो। और भाई उनका डिफेंस मिनिस्टर भी रातों रात पहुंच रहा है। देखो क्या बनता है, वजह हो जाएगी, कर लेना चाहिए, हो जाए। और भाई साहब ये मौका है। अजीत डोगल सर ने तो झंडे गाड़े। बिल्कुल। अब एक कसम से ये अजीत डोगल सर ने इस बार झंडे गाड़े। बिल्कुल। और भाई जिस तरह बीच में जिसके पास इंजन की टेक्नोलॉजी मुल्क के पास आ जाए अमेरिका की, फिर इंडिया सब कुछ बनाए वो चीज करे, फिर सोच सकते हो कि मुल्क क्या करे। अबे यार वही तो बाबा सही बोल रहे सब इंजन सारा इंजन ही होता है ना। इंजन नहीं है तो कुछ भी नहीं। सही का ये जहाज कलाबादियाँ खाते के साथ खाते, बाल्टी तो नहीं होती, सब निजाम ही इंजन में। भारत उस रेस में जुड़ने वाला है जिस रेस में भाई साहब जनरल इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल लेवल पे, हाई लेवल पे मशहूर है, ये पता है इंजन बनाने वो कंपनी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।